आप सुबह उठ के किसी के लिए काम करने से बेटर है खुद के लिए काम करो। एज अ गर्ल मैं एक ऐसी सोसाइटी से हूँ जहाँ हमें इतना टाइम ही नहीं दिया जाएगा कि हम अपना कुछ बिल्ड कर सकें। मैरिड लोगों पे ये प्रेशर हो जाता है फैमिली संभालनी है, कुछ स्टार्टअप अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास बजट होना चाहिए, बैकअप प्लान्स होने चाहिए। अगर आपका विज़न है बहुत ही क्लियर कि आपको स्टार्टअप करना है तो फिर आपके माइंड में कोई दूसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आज मैंने स्टार्टअप कर दिया और 3 महीने बाद अगर ऊपर नीचे हुआ तो मैं नौकरी में लग जाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा है और मैंने स्टार्टअप कर दिया, मुझे पता ही नहीं चलता कैसे है, आई विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एम्प्लॉय क्या समझता है। स्वागत है आप सभी का डीएच में। और आज हम बात करने के लिए निकले हैं। लिंक्डइन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि 10 में से 7 भारतीय और खासकर जो कि लिंक्डइन पर हैं वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एआई उसमें उनकी मदद करता है। तो आज हम उतर गए सड़क पर यही समझने के लिए कि वो भारतीय जो सही में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, क्या ऐसा थॉट एक्चुअली में है भी, और क्या एआई सही में मदद कर रहा है उनकी इस तरीके से, और अगर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो यहाँ जूस का एक छोटा सा कॉर्नर है, हमको 2 लोग मिले थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? शुभम श्रीवास्तव। शुभम जी किस इंडस्ट्री में काम करते हैं? एजुकेशन में। तो शुभम, आपने कभी इसके बारे में सोचा कि अपना खुद का काम शुरू किया जाए, और किस फील्ड में? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। हाँ, काम शुरू करने का सोचा था। मतलब स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से जब कॉलेज पढ़ते हैं हम, तब से हमारे सबके माइंड में एक होता है कि हम सब अपना एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। अब सेक्टर की बात करते हैं, जैसे सब कोई किसी में चला गया, कोई किसी में चला गया। जैसे मैं एडटेक में हूँ, तो एडटेक में अभी अप्रॉक्सीमेट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया जी। तो उसके बाद एडटेक अभी बहुत इजी लग रहा है ना। इसके अलावा एडटेक के अलावा भी काफ़ी 2-3 प्लान्स और रखे हुए हैं कि अगर हम एडटेक के साथ साथ इनको डालें तो एक हमारे पास बैकअप प्लान भी होगा अगर एडटेक हमारा फेल भी होता है, या हमारा बैकअप प्लान होगा कि हम उसको साथ के साथ लेके चल पाएंगे कि लॉस ना हो। राइट। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसका और विस्तार करूँ, इस तरीके से पूछूँ कि अगर आपका प्लान है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं आपको शुरू करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो मतलब मेरे को लगता है फंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। राइट। और इसके अलावा मतलब मैं अपनी अगर प्रॉब्लम बताऊं तो एक विलिंगनेस नहीं आ पाती अंदर से कि मतलब अगर डाल दिया तो डूब गए तो क्या होगा। इज इट अबाउट द सिक्योरिटी? हाँ, अगर मैं उससे सही शब्दों में बोलूँ तो रवि जी पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, ध्यान से रहिएगा। तो जो सिक्योरिटी है आप उसको लेकर के रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं वो कितना है, मैं बात समझना चाह रहा हूँ कि हेल्प कौन सी चीज़ें करती हैं, ऐसे कि क्या एआई की वजह से आपको लगता है कि थोड़ा सा वो सिक्योरिटी आती है जहन में? हाँ, मतलब एआई बहुत हेल्पफुल है आज के टाइम पे। और मतलब जो चीज़ें पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ करती थी, आजकल एआई की मदद से आप बहुत इजीली कर सकते हो उसकी हेल्प से। तो बहुत हेल्पफुल है स्टार्ट करने के लिए। राइट, दैट्स अ प्राइमरी थिंग एक्चुअली। मतलब इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग देन यू मस्ट हैव सम फंडिंग। चाहे वो आप खुद से अरेंज करो या कैसे भी लेकर आओ, है ना, आपके पास वो पैसा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको चाहिए। आपने कभी सोचा अपना कोई स्टार्टअप या अपना काम शुरू करने के बारे में? नहीं, सोचा हुआ है कि अगर जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में हम इंजीनियर्स सेम काम कर रहे हैं, तो हाँ एक पॉइंट पे लगता है मैं कि क्यों ना हम अपना ये काम सेपरेट खुद करें, एज अ फ्रीलांस काम करें जी। हाँ, सो इसके बारे में सोचा है कई बार। ओके, वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एंड वर्किंग स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, these are 2 things, right? यस, नो, दिस 2 आर डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि अगर हम फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो हमारी कंपनी पूरी अभी मतलब स्टेबल नहीं हुई है, बट हम एक ये कह सकते हैं कि हम एक तरह से सारे काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट अगर फ्रीलांस हमारा ग्रो करता है तो उसके बाद हम एक अपनी ओन कंपनी या फिर एक स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जॉब कर रहा हूँ, पर मेरा ऐसा कभी प्लान नहीं था लाइफ में स्टार्टअप करने का, क्योंकि मेरा जो जॉब से अलग पैशन है वो मेरा क्रिएटिव फील्ड में है, म्यूज़िक आर्टिस्ट्री में। सो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊँगा। पर अगर हम किसी अलग किसी क्रिएटिव स्किल्स के बारे में बात करें, तो आपने जैसे कहा कि क्या चीज़ आपको रोकती है, तो इन चीज़ों में जैसे हमें कॉलेज में या कभी भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, तो उस चक्कर में हम सोशली उस चीज़, क्योंकि सारी क्रिएटिव फील्ड्स हमेशा सोशली काम करती हैं और वो पब्लिक से रिलेट करती है, इसलिए हमें उन चीज़ों का ज़्यादा जानकारी या नॉलेज नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हम अपनी क्रिएटिव फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते। डू यू थिंक दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर अ फीमेल टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन in this ecosystem? Yeah, you can say that, मतलब it's not that easy, but कुछ जैसे कि कुछ complications तो of course हर life में होते हैं, हर उसमें आते हैं, but the thing is it is more convenient कि आप सुबह उठ के किसी के लिए काम करने से बेटर है खुद के लिए काम करो। एंड खुद के लिए काम करने से बेटर है कि उसको एज इन इतना लेवल पे ले जाओ कि आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सको। इट्स नॉट नथिंग अबाउट कि मतलब कि आपको एक ब्रांड ही बनाना है,
एक हाई लेवल पे जाना है, इट कुड बी एनीथिंग. यू शुड स्टार्ट निटिंग और समथिंग, क्रोशे वर्क. यू कैन सी दैट इट्स बूमिंग नाउ. क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक टेंशन होती है हमारे दिमाग में कि क्या पता क्या ना हो, अगर ये नहीं होगा तो क्या पता वो हो जाए. मतलब फैमिली प्रेशर होता है एंड द पीयर प्रेशर्स इज ऑल्सो देयर. बट वी कैन से दैट इफ़ अंदर की अगर वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी नो वी आर कॉन्फिडेंट, हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो समवन कैन डू एनीथिंग. डू यू एवर थॉट ऑफ, आपने कभी सोचा अपना कुछ शुरू करने का? हाँ, ऑफ कोर्स आई हैव थॉट ऑफ, बट द थिंग इज़ कि फॉर नाउ आई हैव टू, मतलब आई हैव टू बिल्ड माई एक्सपीरियंस, आई हैव टू गेन नॉलेज, आई हैव टू नो द मार्केट, व्हाट्स द, मतलब क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे होता है, कैसे क्या चलता है. तो दैट नॉलेज आई हैव टू टेक. इकोसिस्टम की बात की जाए तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम इन्वायरमेंट. कॉज अगर हम वुमेंस की इक्वालिटी, फिर उसके बाद में द थिंग्स, उस सब की बात करें, सेफ्टी एंड इफ़ हम मार्केट में जाने की बात करें, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इन्वायरमेंट मैटर्स अलॉट. अब इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करा जा सकता है कि वो तो जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, ये सब, जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, एक्सेलरेशन सेंटर्स होते हैं, तो वो सब हमें नॉलेज मिलनी चाहिए. अगर नॉलेज है देन वी हैव द अथॉरिटी कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकें. मतलब अगर मेरे पास नॉलेज है बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सेस दोज थिंग्स, तो वही नहीं पता होगा तो कहाँ से हम वो चीज़ करेंगे. सोचा तो है बट वही है, मतलब अभी मैं फ्रेशर हूँ तो अभी इतना नॉलेज ही नहीं है हमें कि हम कुछ अपने स्टार्ट कर पाए. बट हाँ, मैंने सोचा है कि फ्यूचर में करें. बट क्या सोचा है फिर मैं आज? यही कि अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो. बट एक ये भी थॉट आता है, एज अ गर्ल मैं एक ऐसी सोसाइटी से हूँ जहाँ में इतना टाइम ही नहीं दिया जाएगा कि हम अपना कुछ बिल्ड कर सकें. और दूसरी चीज़ जो आपने बोली है फंडिंग की, एक वो भी आता है माइंड में कि कैसे करेंगे, हमको इतना पता ही नहीं है अभी. क्योंकि अभी हमें इतना ना तो हमें इतना एक्सपीरियंस है अपने, मतलब इतना सीखा ही नहीं है. तो सोचा है अब करेंगे, बट वही थोड़ा फैमिली का आ जाता है, नहीं इतना टाइम देंगे वो, तो वही सोच के रह जाते हैं. वरना मन में तो आता ही है, सबके आता है ऑफकोर्स. बट देखते हैं. सर सोच सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि थिंकिंग लोग, मतलब जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ वहाँ के लोगों की सोच ऐसी नहीं है. अगर वो मेरे को देखेंगे कि मैं मतलब 8-10 साल अपनी जॉब को दे रही हूँ, 30+ के बाद मैं शादी कर रही हूँ, तो वो क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ को कि मतलब मेरी फैमिली को भले ही प्रॉब्लम ना हो, बट वो बोलेंगे इस चीज़ को कि भाई मतलब शादी क्यों नहीं, या तो वो इसमें मैटर करता है बहुत ज़्यादा. मेरे को यही लगता है कि सबकी थोड़ी थिंकिंग चेंज हो, और जैसे कि हम बॉयज़ को टाइम देते हैं थोड़ा ऐसे गर्ल्स को दिया जाए, तो वही मेरे माइंड में थोड़ा स्टक करके रह जाता है कि शायद मैं कर पाती अगर मेरे पास टाइम होता. बट मैंने सोचा है कि अगर मेरी शादी हो जाती है और मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है कि वो मेरे को सपोर्ट करे, तो उसके साथ मिलके शायद मैं करूँ कुछ ऐसा. मेल पे ये प्रेशर होता है, जैसे मैं सिंगल, मैरिड नहीं हूँ, मैरिड लोगों पे ये प्रेशर हो जाता है फैमिली संभालनी है, कुछ स्टार्टअप अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास बजट होना चाहिए, बैकअप प्लान्स होने चाहिए, जो कि मतलब अच्छे खासा अगर जॉब हो, अगर सैलरी हो उनकी, तो बैकअप हो उनके पास. क्योंकि अगर बैकअप नहीं होगा तो फिर घर भी तो चलाना है ना. घर और सिंगल लोगों का उतना मतलब खर्चा नहीं होता, बट उनके पास भी तो बैकअप होना चाहिए कुछ नया स्टार्ट करने के लिए. क्योंकि कुछ नया स्टार्ट करें, फैमिली का भी प्रेशर होता है कि चलो अगर फैमिली वाले ने भी लगा दिया तो वो होता है पैसे ना डूब जाए, कैसे क्या मैनेज करना है. तो उसके लिए एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, मतलब एक्सपीरियंस और थिंकिंग आपकी कैसी है, कैसे आपको चलाना है. और एज डजंट मैटर, कि मतलब एज से उतना मैटर नहीं करता, पर नॉलेज, हाँ किसी भी एज में कर सकते हैं, पर नॉलेज होनी चाहिए आपकी. और होनी चाहिए कि आपके नॉलेज की आप कैसे क्या करोगे. हाँ, एआई हेल्प तो करता है, उससे मतलब हमें पता चल जाता है, बहुत सारी हमें नॉलेज मिल जाती है कि कैसे क्या करना है. वो जो हम बैठ के घंटों घंटों सोचते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा कुछ स्टार्ट करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या से क्या, तो वो एआई हमें बता देता है कि हमें ऐसे ऐसे इस प्रोसेस से गुजरो तो ये अचीव हो जाएगा. हमें मिले कुछ ऐसे लोग जो खुद एक्चुअली में अपना स्टार्टअप चला रहे हैं. चंदन जी मिले तो उनसे बात करेंगे कि स्टार्टअप शुरू करने की बात सुनने में इतनी आसान लगती है कि सही में उतनी होती है. मैं बोलूँगा अगर स्टार्टअप आपने करना है तो फंडिंग, ऑब्वियसली फंडिंग तो आएगा ही आएगा, बट फंडिंग से पहले आएगा क्लियर विज़न. ठीक है, अगर आपका विज़न है बहुत ही क्लियर कि आपको स्टार्टअप करना है,
तो फिर आपके माइंड में कोई दूसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आज मैंने स्टार्टअप कर दिया और 3 महीने बाद अगर ऊपर नीचे हुआ तो मैं नौकरी में लग जाऊंगा. दैट शुड नॉट बी हैपन. अगर आप स्टार्टअप के माइंड से हो तो आपको विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ज़िंदगी इसमें लगा देनी है. बिकॉज देखो, मैं अभी आपको बता भी रहा था, स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो रातों रात आप नहीं पहुंच जाओगे बहुत अपर लेवल पे. तो विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए. फिर इंटेंट, मैं बार बार बोलूँगा, आपका इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए. ऑनेस्ट होना चाहिए आपको अपने स्टार्टअप के लिए, अपने काम के लिए. आप ये सोचोगे कि मैं 9 to 5 नौकरी करके जैसे जा रहा हूँ वैसे चला जाऊँ, then obviously then you will get lots of struggles, challenges and all. जी जी जी. स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जैसे चंदन जी ने भी बोला कि आपका क्लियर विज़न होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए कि हम लोग जिस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्लानिंग्स हैं जो हम लोगों को उस पर करना है. सबसे पहले मुझे मार्केट को समझना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस को मुझे समझना पड़ेगा, मेरे जो प्रोग्राम है वो कहाँ फिट हो सकते हैं, उसके लिए सूटेबल टारगेट मतलब कौन सी ऑडियंस है जो उसके लिए काम कर सकती है या मेरे काम आ सकती है. रिसर्च बेसिकली, मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. प्लस इसके साथ साथ में रिसर्च होने के बाद मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे मान के चलो मैंने एक्स लोकेशन पकड़ लिया कि हाँ मेरे पास ये लोकेशन है, वहाँ पे मल्टीपल तरीके के लोग हैं, तो किस तरीके के लोग मेरे इस प्रोग्राम में फ़िट हो सकते हैं. ओके. तो क्लैरिटी होना चाहिए अपने प्रोग्राम को लेके, कहाँ वो कंज्यूम हो सकता है, कौन उसको कर सकता है, क्या उसको वो हेल्प करेगा. इसके साथ साथ में जैसे पहला हुआ कि रिसर्च हम लोग अच्छे से कर सकते हैं. उसके बाद में रिसर्च किया, उसके बाद जब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं ना, तो अगेन जैसे आपने बोला कि फंड वाला एक बीच में लाया, तो वो भी एक कंसर्न रहता है इस चीज़ में. अगर मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ बैकअप होना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है. मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मिनिमम 6 महीने से लेके 1 साल तक का बैकअप होना चाहिए. अगर ऐसा है, हाँ, अगर ये रहेगा ना, तो जैसे चंदन जी ने बोला कि 3-4 महीने के बाद में जो चैलेंजेस अप एंड डाउन्स वाला आता है, तो कहने का आप उसको ना मैनेज कर पाओगे. फंड की वजह से ना आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा. और उसके हाँ, ये दोनों चीज़ जब एक साथ कोलरेट करेंगे, दोनों से एक साथ मिलके जब चलेंगी, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को ग्रो कर रहे होंगे और आपको जो बेसिक्स जो चैलेंजेस हैं उसको आप पार कर पा रहे होंगे. चैलेंजेस की बात हुई सर, पहले तो आपका नाम? राकेश. राकेश जी, चैलेंजेस की जो बात हुई, जो आप लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया था, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? क्या थे? सी, हम तीनों वी स्टार्टेड आवर करियर एज इनटू द सर्विस प्रोफेशन, राइट. हमने सर्विस नौकरी किया, फिर हम लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया. कितने साल नौकरी की तकरीबन? ऑलमोस्ट हम लोगों का एवरेज 13-14 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनटू सेम इंडस्ट्री. अच्छा, ठीक है. सो हमारा मेन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मार्केट रिसर्च की बात करते हैं या फंडिंग की बात करते हैं, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स. बट येस, प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटिटर से कैसे हट के दे रहे हो, राइट. बिकॉज अगर मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ, देयर आर मेनी सच प्लेयर्स एंड बिग प्लेयर्स जो आज के डेट पे ट्रेनिंग देते हैं. लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि उस ट्रेनिंग में हम कैसे फिट बैठेंगे, मार्केट में हम अपने आप को कहाँ एक फेदर ऑन कैप दिखाएंगे, उसके लिए हमारा सबसे प्राइमरी स्केच होता है कि हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए. एंड वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ होता है प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई टैंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं, राइट. हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं कि लोग टेस्ट करेगा, खाएगा, पिएगा, फिर बोलेगा. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ अ स्टूडेंट फील अबाउट इट. एंड सिंस वी आर अगेन इनटू ट्रेनिंग, सो इसमें एंड रिजल्ट बहुत मैटर करता है. एग्जैक्टली. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे को फेस करते हैं हम लोग, क्योंकि होता क्या कि मार्केट में जब आप न्यू स्टार्टअप होते हैं ना, व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ न्यू स्टार्टअप, बहुत सारे बिग प्लेयर्स हैं जो आपको अटेंशन भी नहीं देते, राइट. देन देयर यू नीड मल्टीपल हेल्प, मल्टीपल सोर्सिंग, जहाँ पे आपकी प्लगइन्स होते हैं, जहाँ आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में ब्रीफ कर सकते हैं. एंड वी कैन बी द यूएसपी. एब्सोल्युटली. एंड वी ऑलवेज वांट दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे वी कैन प्रमोट करियर ग्रो एज अ बिग ब्रांड, नॉट with the name and fame, but in the term of delivery, but in the term of service quality. रिपोर्ट में एआई के लिए कहा गया है कि एआई की वजह से स्टार्टअप जो ओनर्स हैं, पे स्टार्टअप जो चला रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो क्या आपको लगता है कि वो सही में ऐसा है, या फिर एक प्राइमरी नॉलेज, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एआई को यूज़ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? See, इसमें एक छोटा सा पॉइंट अगेन वही आता है कि एक बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट एआई, इफ़ आई टॉक अबाउट एआई का हेल्प विच हेल्प्स यू टू एनालाइज अ बिजनेस डेटा, but ultimately you need the experience, right? You need the mentorship, you need that particular मतलब एक्सपीरियंस जो आपने पिछले 1 डिकेड में काम किया, 1.5 डिकेड में काम किया. you need that स्क्वायर वन वाला फॉर्मूला जहाँ पे आप काम कर चुके हो, राइट. दैट स्टैट्स विल हेल्प यू टू एनालाइज कि आप किस सिचुएशन में हो. बट ऑफ कोर्स
the experience that you hold, that will help you to move forward with that stats. Okay, so what I'm able to understand is that we as in when I'm saying that someone who's thinking to start a startup must have a ample amount of experience, just to even utilize the basic things which are around. I would always encourage people to go for a startup, but yes, again for that I would always ask them to at least have a healthy experience of minimum 5-10 years into the market, so that you understand, starting from an entry to a company to taking an exit, you should aware कि होता क्या है, right? Because अगर मेरे पास पैसा और मैंने स्टार्टअप कर दिया, मुझे पता ही नहीं चलता कैसे है, I will definitely not be able to analyze and understand employee क्या समझता है. Exactly. So you need to understand both the figures, right? कि मेरा एक्स फैक्टर क्या है और मेरे को पिलर्स कैसे बनाने हैं. इन दैट सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपको कोई हायर करना पड़े एक और व्यक्ति जो कि वो काम करे, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो कि मार्केट के अभी तक की है और आपकी अंडरस्टैंडिंग वो क्लैश हो, और वो फिर एंड रिजल्ट उसका अच्छा नहीं होगा. When you understand everything as an employee, you will definitely able to give an answer to as an employer as well. Right? So this is what I would say, that you should have an experience into the industry. It doesn't matter same industry, but it could be any industry, and then you figure out कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है. तो वो लोग जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके साथ साथ हमने आपको सुनवाया कि वो लोग जो अभी अपना स्टार्टअप चला भी रहे हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं और क्या वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले किसी के भी जहन में होनी चाहिए. और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको खुद उस विधा में पारंगत होना होगा. आप जिस विधा में उतरने वाले हैं या फिर उसमें हायर करने वाले हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में आप होते हैं. तो ये थी सारी बात इस पूरी लिंक्डइन की रिपोर्ट को लेकर कि कितने लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं खुद का. अगर आगे ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो वो भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे. तब तक आप अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें. कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नोएडा.